बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड देन आगे। नहीं, पूरा चुनाव कांग्रेस ने झूठ पर लड़ा है और ये झूठ आज से नहीं। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार में, एक मिनट, अगर बीजेपी सरकार में आती है तो संविधान बदल देगी। एक मिनट, बदल देगी। पहला संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की सरकार थी। अगर आप बताइए, जब राज्यसभा नहीं बनी थी तो 1951 में पहला संविधान संशोधन कैसे कर दिया? कांग्रेस ने पहला संविधान संशोधन, यह संवैधानिक है। बाबा साहब अंबेडकर ने जब बहस हो रही थी संविधान पे, सेकुलरिज्म पे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ को, भारत को किसी इज्म में नहीं बांधना है, लेकिन कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर सेकुलर शब्द को उसमें घुसेड़ा और ये कहा कि अब ये सेकुलर हो गया। बदला तो आपने है संविधान, इमरजेंसी लगाकर। आपने भाजपा के ऊपर कैसे आरोप लगा लिया? झूठ के आधार पर पूरा चुनाव लड़ा आपने। ये बोले इसके बाद। हाँ जी, हाँ जी। झूठ हमने एक भी नहीं बोला। हाँ। देखिए, झूठ के लिए तो यही जाने जाते हैं। इनकी लंबी फहरिस्त है, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, बहुत कुछ बोला गया था, 15 लाख, उन तमाम बातों पर मैं नहीं जाना चाहती। संविधान की बात मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ, संविधान पे सवाल पूछा। देखिए, संविधान सभा, रुको, क्या हुआ? एक मिनट रुको, ज्यादा हल्ला ना मचा। हाँ जी। संविधान सभा में जब संविधान रखा गया था तब से लेकर और आज तक ये संविधान बदलने की बात करते हैं। हम तो इनसे पूछ रहे हैं कि कौन सा संविधान आप लागू करना चाहते थे, बताइए आप। इनके जो मोहन भागवत, जो अचानक अब नींद से कल ही जागे हैं, वो भी यही संविधान संशोधन के, संविधान बदलने की बात करते हैं। विवेक देबरॉय आर्टिकल लिख देते हैं, लेकिन उनसे प्रधानमंत्री ये नहीं कहते, उनसे प्रधानमंत्री विवेक देबरॉय ने लेख लिखा है और उन्होंने लेख जो है छापा है। आपने कब माफी मांगी विवेक देबरॉय से? मैं चैलेंज आपको भी दे दूंगा, इनको भी। भाजपा क्या करेगी इस पर? भाजपा क्या करेगी इस पर सवाल मत करिए। आपने क्या किया है, सवाल उस पर है। आपने 1951 में संविधान का संशोधन किया, असंवैधानिक था। आपने इमरजेंसी लगाकर संविधान की प्रस्तावना बदल दी, यह असंवैधानिक था। आप संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ करती रही, आरोप भाजपा पर लगा रही है। जी, एक मिनट, जरा होल्ड ऑन। हल्ला नहीं। कहाँ से आना हुआ? सर दिल्ली से ही हूँ मैं। दिल्ली से। क्या नाम है? मुकेश कोहली है। मुकेश कोहली। क्या काम? अरे रुकिए, अभी कैसे पर्चा पूरा नहीं हुआ? कहाँ, क्या काम करते हैं? मैं अपना गार्ड की नौकरी करता हूँ। हाँ? गार्ड की नौकरी करता गार्ड की नौकरी का? हाँ, तो इसको फक्र होना चाहिए। हाँ, नहीं रुकिए, मेरे तरीके के हैं, मेरे अपनी तरह से मैं डिबेट चलाता हूँ, ऐसा नहीं। परिचय होना चाहिए। पानी पिया? पी लिया सर पानी। पानी पिलाओ पहले, फिर आता हूँ। रुकिए जस्ट मिनट, बड़ा पानी पियो। हाँ जी। हाँ। अभी हमारी कांग्रेस की बहन कह रही थी कि मोहन भागवत जी ने कहा संविधान बदलने की बात की, जो कम से कम आप उनका स्टेटमेंट पढ़िए तो। कभी उन्होंने नहीं कहा आज तक। उन्होंने क्या कहा? मणिपुर के विषय को कहा है, बड़ा जो अप्रिशिएबल है। उन्होंने सरकार को चिताया कि मणिपुर का मुद्दा 1 वर्ष से जो संवेदनशील है, इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और इन्होंने भी महंगाई की बात की। मैं कुछ मुद्दा ही है, महंगाई का विषय क्या केंद्र का विषय है, राज्य का विषय नहीं है क्या? आपका जो हिमाचल में दूध सस्ता है क्या? कर्नाटक में दूध सस्ता है क्या? बताइए जरा। जो महंगाई रुको। सर ये संविधान वाली बात करते हैं कांग्रेस वाले। ये वही पार्टी एक आतंकवादी के लिए रात को 3 बजे 12 बजे कोर्ट खुलवा के ये संविधान की धज्जियां तो बहुत पहले उड़ाए पड़ा है। ये कौन सा संविधान की बात करते हैं? ये आज हमें संविधान पढ़ाएंगे? ये इनने बाबर को महान बताया, ये संविधान बताएंगे हमें? क्या काम करते हैं आप? मैं गार्ड की नौकरी करते हैं जी। और ये डिबेट की खूबी है, और ये डिबेट की खूबी है। मैंने कल भी कुछ बात बोला था, ये आज भी बोल रहा हूं। ये डिबेट की खूबी है कि कोई एक आदमी उठता है, कहीं से आता है, किसी स्टार्टअप का है, वो खड़ा होता है और सवाल पूछता है। ये देश है, देश सवाल पूछता है तो पूछ सकता है। जी जनाब आली, शाहजहांपुर। बहुत बहुत शुक्रिया। खेल जितने होने थे मुकद्दर के हो लिए। आगे बढ़िए जी। खेल जितने होने थे मुकद्दर के हो लिए। हाँ। हम अपनी टूटी नाव लेके समंदर के हो लिए। शेर अच्छा है। खेल जितने मुकद्दर के होने थे वो हो लिए, हम आपके ना होने थे तो हो ना लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही थी, ऐसा हुआ। इन 10 साल के कार्यकाल के ऊपर एक सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। रुपए और डॉलर का कंपैरिजन कर लीजिए इन 10 सालों में, और आज डॉलर और रुपए का कंपैरिजन अगर बराबर में आ गया, 56 रुपए में अगर हो गया, जैसे कि मनमोहन सिंह की सरकार में था, तो आज भारत जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी आज बन जाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था जब मनमोहन सिंह यहां से गए। 250 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो भारत के ऊपर लगातार चढ़ता चला जा रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर जवाब नहीं दे रहे। डोमेस्टिक लोन, डोमेस्टिक कर्ज, निश्चित तौर से जो एक सवाल है, ये मैं आपका सवाल रखता हूं।
और मैं बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ सवाल है ये बहुत। मैं आ रहा हूं जनाब, आता हूं आपके पास, वेट करिएगा जी, वेरी क्विक रिस्पॉन्ड करिएगा। इकोनॉमी की बात की है, विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जीडीपी के अनुपात में 250% कर्ज जो है जापान पे है। जापान क्या डूब रहा है क्या? अरे श्रीमान जी, होलिस्टिक बैलेंस शीट देखना चालू करिए। ये आधा अधूरा नहीं, कर्ज बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट जो है कितने परसेंट हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली अभी आपने बात की डॉलर जो है, रुपए की बात की जो है, अरे आज जो है देश में रुपए, आज देश में कम से कम 22 कंट्री जो है रुपए में आपका व्यापार कर रहे हैं। ये आपको दिखाई नहीं देता? बता सेकंड, पर कैपिटा आय के मामले में भारत का स्थान कौन सी जगह पे वो बता दे। भारत का जो गांव एतराज का व्यक्ति है 100 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पा रहा है। देता हूं जवाब। अरे भैया, आपके रिजिम में 72,000 रुपए जो पर कैपिटा इनकम थी, आज कितनी है जरा तुलना कर लीजिए। पहले की तुलना में बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? राइट, परसेंटेज क्या है वो भी चेक करिए आप जी। स्वाति जी जी, जिंदगी झंड बा तब वो घमंड बा। इनकी स्थिति ये हो गई है, ये अभी तुलना कर रहे थे डॉलर और रुपए की। मैं बिहार से हैं वो, मुझे मालूम है। तुम भी अरे तो अरे रुको, कौन सी नदी है जो बिहार और यूपी को क्रॉस कर डिवाइड करती है? ना, जमुना नहीं है मैडम, कर्मना साथ। खड़े रहो, आ रहा हूँ, आ जाओ, बोलिए। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि भारत जब आजाद हुआ था तो डॉलर और रुपए का कंपैरिजन क्या है, सोच के अभी बता एक रुपए बराबर। तो कौन जिम्मेदार है? आप 56 रुपए की ही बात कर रहे हैं, तो 56 रुपए का डिफरेंस लाने वाला ही कौन जिम्मेदार है, आप ये बताइए। और बहुत सही, आप लोगों को तो फेक नैरेटिव चलाने की आदत हो गई है। लोकसभा के साथ 4 राज्यों में भी चुनाव हुआ है, उसमें कांग्रेस कहाँ है? मुझे पहले आप ये भी बता दीजिए। वो अरुणाचल प्रदेश जहाँ से न्याय जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है? वो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। मणिपुर की सीट जीती तो है कांग्रेस। कितने में कितने जीती है?